हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया हुआ है। ठीक है, और इसका अपडेट हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि हमारे पास जो ड्रॉन लिक्विडिटी है किधर साइड है। हमने बताया था कि ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट है। ठीक है, वीकली पे भी हमारा प्राइस जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। ठीक है, और ये सब आप सबने देखा। ठीक है, कि कैसे फॉल आया है और ये फॉल यहाँ तक आ सकता है। ये फॉल जो है ये लिक्विडिटी एरिया तक आ सकता है, मतलब अभी भी 2000 पिप गोल्ड गिर सकता है। रीजन क्या है हम आप सबको पिछला वीडियो में बता चुके हैं, और आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे तो स्क्रैच से कि गोल्ड नेक्स्ट जो है वीक में क्या कर सकता है। यानी कि मंडे जो मार्केट ओपन होने वाला है कल के डेट में 8 तारीख को, 8 जून को, उस वीक में मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है हम लोग एक एनालाइजिंग करेंगे और एकदम स्क्रैच से करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए और भी हेल्पफुल होगा कैसे आप मार्केट में डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, कैसे आप वीकली एनालिसिस करते हैं, कैसे आप ट्रेड लेने में आपको कैसे मदद मिलता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 चीजों के बारे में। हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे कि कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बायस। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं पीवाई। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं एंट्री। तो ये 4 चीजों को हम लोग इसके बेस पे पूरे मार्केट को आज हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि गोल्ड को एनालाइज करेंगे और मंडे के हिसाब से, मतलब आज के एनालिसिस के हिसाब से मंडे का जो हम लोग का ट्रेड का प्लान होगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मंथली पे। ठीक है, मंथली पे आप सबने देखा कि हम आपको बताए हुए थे कि मंथली का जो हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है वो ये है। ठीक है, मंथली में जो ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा ये कैंडल के ऊपर और यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मंथली का ओवरव्यू क्या है। मंथली में हम लोग को ये लिक्विडिटी टारगेट में जाना है, और वीकली हम लोग बताए थे ठीक है कि ये पीवाई से मार्केट में रिजेक्शन आया है तो ये लिक्विडिटी तक मार्केट जा सकता है। अब हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि डेली के हिसाब से मार्केट में हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने बताया था कि ये पीवाई से लेकर के ठीक है 1 डे पे एक रिजेक्शन आया है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे। अगर 1 डे का पीवाई है, सबसे पहले हम लोग बायस ही फाइंड कर रहे हैं ना, तो पहला हम जो टॉपिक है वो हम ये बायस फाइंड कर रहे हैं। बायस फाइंड करने के बाद हम लोग पीवाई पे जाएंगे। तो आपने देखा कि जैसे ये पीवाई से मार्केट निकला है तो कम से कम ये लिक्विडिटी तक जाना चाहिए था मार्केट को। ठीक है, जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है यहाँ पे जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ प्राइस में क्या हुआ, इसको स्वीप नहीं किया इसमें, इसको इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी रन। ठीक है, कैंडल जो है स्वीप करके क्लोज नहीं किया, यानी कि कैंडल पूरे बॉडी को क्लोज किया है लिक्विडिटी एरिया के बाद। तो नेक्स्ट हमारा जो ड्रॉन लिक्विडिटी है डेली चार्ट के हिसाब से, ये डे का लो हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी रखते हैं फिलहाल डे चार्ट पे, और ये हमारा प्रीवियस डे का हाई होता है। ठीक है, इसको हम लोग मार्क भी करेंगे। प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे हाई, उसके बाद ये हो गया प्रीवियस डे लो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करेंगे। प्राइस ने किया क्या है, पहले इस लिक्विडिटी को हंड किया है। ठीक है, और इस लिक्विडिटी को हंड करने के बाद इधर अगर हम लोग देखें कि लिक्विडिटी के बाद ये क्या करेगा, फिर किसी न किसी पीवाई के पास जाएगा। तो इधर कोई भी पीवाई नहीं है, एक पीवाई है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पीवाई है ठीक है पूरा ऑर्डर ब्लॉक अभी तक लिया नहीं है। लेकिन क्या लगता है प्राइस आपको यहाँ से इतना, ये मान के लिए 200 पॉइंट छोड़ करके मार्केट को फिर इतना रिवर्स करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर जाना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास वीकली में जो है ये ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, मंडे के दिन में तो पहले हम लोग प्रीवियस डे हाई और लो को मार्क करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट जो है बियरिश है। ठीक है, तो इस लेग में हम लोग को ये देखना है कि मार्केट ऑलरेडी आपको पता है कि ये लिक्विडिटी तक जाने वाला है। तो 4 आवर पे हम लोग अब आ जाएंगे। 4 आवर पे हम लोग देखेंगे ठीक है कि 4 आवर पे लिक्विडिटी के बाद ऐसा कौन सा पीवाई है। तो पहला हमारा पीवाई ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा इस लेग में कोई पीवाई नहीं है क्योंकि सारा पीवाई हंट हो चुका है।
ठीक है। एक ये पीवाई हमारे पास बचा हुआ, लिक्विडिटी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब इसको अगर जाना होगा ऊपर तो ये एक पीवाई है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम लोग 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर पे हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी के बाद, ठीक है, मार्केट में फॉल जो है बहुत ही स्लो हो गया। आप देखेंगे कि जो स्पीड यहाँ पे था लिक्विडिटी के बाद, स्पीड स्लो हो गया। तो अब मार्केट में एक रिवर्सल का चांस आपको कब दिखेगा? कम से कम ये जो प्रीवियस हाई बनाया है, हाई स्विंग बनाया हुआ है 1 आवर पे, ये अगर यहाँ से इसको ब्रेक करे तो प्राइस कम से कम जो है हमारे पास जो एरिया है, ये लास्ट वाला पॉइंट हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे। लास्ट जो पीवाई है हमारे पास, यहाँ से आपको फॉल आता हुआ दिखेगा, ठीक है। मंडे के दिन में हम लोग को प्लान क्या करना है कि अगर ये इसका एमएसएस कर दे तो एमएसएस करने के बाद हम लोग जो है बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी नीचे है और ये लिक्विडिटी डे पे लिया हुआ है, तो ये किसी न किसी पीवाई के पास फिर से जाएगा लिक्विडिटी लेने के बाद। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट यहाँ पे 1000 पिप गिरा है, 1500 पिप गिरा है और फिर यहाँ से 3000 पिप गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी लेने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर इसको 3000 पिप या 2000 पिप नीचे आना है तो इसको फिर किसी न किसी लिक्विडिटी के पास जाना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी कहाँ मिलेगा? ठीक है, पहला देखिए इधर एक एफवीजी पड़ा हुआ है, दूसरा ये एफवीजी पड़ा हुआ है, एक एफवीजी यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा एफवीजी यहाँ पड़ा हुआ है। हम लोग 1 आवर पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 आवर पे हमारे पास कौन कौन सा पीवाई है डाउन साइड जाने के लिए। क्योंकि हमको बायस मेरा पता है, फाइनल है कि बायस हमारा डाउन साइड में है वीकली में, ठीक है, और डेली में भी हमारा डाउन साइड है। तो 1 आवर पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा पीवाई है। एक ये पीवाई है और दूसरा ये पीवाई है, ठीक है। 2 पीवाई हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। और 4 आवर पे भी हम लोग क्या देखें कि 4 आवर पे भी हमारे पास एक पीवाई है और दूसरा हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक पीवाई बना हुआ है 4 आवर पे, ठीक है। एक पीवाई यहाँ भी बना हुआ है, कि एफवीजी बना हुआ है। तो मार्केट में देखिए आपको 4 आवर पे क्या दिखा है कि प्रीवियस कैंडल को ये स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग किया है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारे हिसाब से आगे ऊपर की ओर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में डिफेंस करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे हमारे पास। यहाँ से अगर मार्केट को फॉल करना होगा तो कम से कम हम लोग क्या देखेंगे कि 15 मिनट पे, ठीक है, या 5 मिनट पे एक डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे फिर डाउन साइड के लिए, ठीक है। नहीं तो अगर 1 आवर पे आपको जैसे बताया कि 1 आवर पे इसके ऊपर ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर जाकर के क्लोज करे, ठीक है, और इसमें लेग में डिस्प्लेसमेंट हो, तो प्राइस कम से कम जो है इस लाइन के पास, ठीक है, ये एफजी के पास से फिर रिट्रेस करे, ठीक है, या फिर आपको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिखे तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। नहीं तो लास्ट हमारे पास जो ये पीवाई है यहाँ से प्राइस जो है आपका नेक्स्ट लिक्विडिटी की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो मंडे के लिए हमारे पास जो है फ्रेश लेवल हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फ्रेश लेवल हमारे पास एक ये है, पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, फिर भी हम इसको ले रहे हैं। और दूसरा है हमारे पास ये, ठीक है। 4 आवर पे भी जैसे हम लोग बता दिए, 4 आवर पे एक हमारे पास यहाँ है, ठीक है। रीज़न क्या है कि 1 आवर पे भी आपको देखेंगे तो 1 आवर पे यहाँ से आपको एक एफवीजी दिख रहा है, बट ये एफवीजी टैप हुआ है। नेक्स्ट कैंडल हम लोग वेट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अगर यहीं से आपको एमएसएस मिल जाए तो आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ये लिक्विडिटी जो है ये यहाँ पे स्वीप करे, क्योंकि ये डेली का लिक्विडिटी है, ठीक है, डेली का लो है, स्वीप करके फिर से ये अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। तुरंत इतना बड़ा फॉल फिर से नहीं आएगा। आपको जैसे पता है कि डे पे आपको यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है, तो इतना बड़ा फॉल तुरंत नहीं आएगा। हो सकता है कल इसके लो को स्वीप करे और मार्केट में रिट्रेसमेंट आपको दिखे। रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिखेगा? फिबोनाची भी लगाएंगे तो कम से कम हम लोग को 0.5 एरिया के ऊपर, इसके ऊपर ये पीवाई हमारे पास है तो यहाँ तक आना चाहिए। अगर आप देखें तो इसका गोल्डन जोन है हमारे पास, ठीक है, ये एक गोल्डन जोन है, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। तो ये हमारे बेस्ट रहेंगे सेलिंग के लिए ये एरिया, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग ये देखें कि मार्केट कल ओपन होने के बाद क्या करता है। अगर ये प्रीवियस डे लो को स्वीप करके अपसाइड का डिस्प्लेसमेंट देता है तो हम लोग बाइंग साइड के लिए यहाँ तक जाएंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं देता है, ठीक है, तो हो सकता है कि स्लो मार्केट मूव करे और 0.5 एरिया के पास भी एक पीवाई है हमारे पास, यहाँ से आपको फॉल
मिल सकता है, ठीक है। और वेट हम लोग करेंगे 5 मिनट और 15 मिनट का कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, डेली। और 4 आवर पे हमारा जो सॉरी 1 आवर पर 1 आवर पे और 4 आवर पे जो हमारा पीओआई है, उसी पीओआई से हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। और चांस ये रखेंगे कि जब तक प्रीवियस डे लो स्वीप ना हो तब तक सेलिंग ना करें, ठीक है, बाइंग ना करें, सॉरी। बाइंग करना हो तो प्रीवियस डे लो स्वीप करने के बाद अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखे तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि 1 आवर का या 4 आवर का जो ये पहला पीओआई है, एफईजी है, मार्केट हो सकता है यहीं से टैप करके और आपको एक फॉल दे दे, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट करेगा ही, ऑब्वियसली है कि इतना गिरा है तो रिट्रेस करेगा ही। 4 आवर का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, बेयरिश है। तो फिर से ये क्या किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो फिर ये किसी ना किसी पीओआई के पास जाएगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। तो हम लोग को तुरंत इतना बड़ा सेलिंग के बाद सेलिंग में नहीं जाना, हम लोग को वेट करना है एक रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट कम से कम 0.5 एरिया के ऊपर बढ़िया होता है, गोल्डन जोन होता है, ठीक है। तो इधर जो एरिया है, ठीक है, इधर से हम लोग बेस्ट सेलिंग का प्लान करेंगे। और फिलहाल बाइंग तभी करेंगे जब प्रीवियस डे लो स्वीप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट अपसाइड का दे, ठीक है। फिर हम लोग कम से कम 0.5 एरिया तक बाइंग जाएंगे, ठीक है। अगर सेफ बाइंग जा रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ तो, नहीं तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि कंफर्मेशन मिले ऊपर साइड से, तो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे, ठीक है। ऐसा लगा आप सबको वीडियो, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको और भी क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी इसके पहले जो वीडियो हम लोग बनाए थे बायस के ऊपर, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर, उसको आप एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि फिर से जो अपडेट हम आपको वीकली एनालिसिस देंगे, अगर आप लोग बोले हैं कि डेली एनालिसिस दीजिए तो हम डेली भी एनालाइज करके मार्केट को देंगे, ठीक है। डेली एनालाइजिंग करेंगे और डेली आप सबको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।